चलो आज हम कक्षा 10 में 17 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं समाज के अंदर। आज तीसरा लेक्चर है। गरीबी निवारण के व्यूह रचनाओं के बारे में, गरीबी कैसे हटाई जा सकती है उसके बारे में बताया गया है। तो गरीबी के विश्व चक्र भारत में पकड़ मजबूत बना चुका है, मतलब कि भारत में बहुत गरीब हैं, जिनके कारण संक्षेप में जानकारी दी जाती है, जिसके आधार पर गरीबों को घटाने में किसी भी प्रकार की व्यूह रचना अपनानी चाहिए। मतलब कि उसको हटाने के लिए कोई भी काम करो, कैसा भी आप व्यूह रचना कर सकते हो। अभी तो 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई है हमारे यहाँ की। ऐसे तो देखा जाए तो अभी हमारी 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, एक किताब पुरानी, इसलिए तब तक भारतीय अर्थतंत्र में विकास की रणनीति और कार्य का आयोजन की ग्रामीण क्षेत्रों में उपक्ष मजदूरी जिम्मेदार और भारतीय अर्थतंत्र में स्वर्ण शिखर भले ही शहरों में हो, परंतु उनकी जड़ें तो गांव में हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ के किसान क्या मजदूर हैं और जिम्मेदार भी हैं, ठीक है। भले स्वर्ण शिखर मतलब सोने का महल भले शहर में, बाकी उसकी न्यू जो है वो गांव से ही होके आती है, क्योंकि हम गांव से ही बिलोंग करते हैं, रहते हैं। गांव के भारतीय अर्थतंत्र का हृदय इसलिए उसे जीवित और समृद्ध रखने के लिए अंदाज में से बड़ा हिस्सा गोमूत्र पर खर्च किया जाता है। गोमूत्र मतलब कि गाँवों को विकास करने में खर्च किया जाता है। भारत का उच्च आर्थिक विकास, सामाजिक और विकास के सांस्कृतिक विकास के गांव में विकास का दर संभव है। इसलिए वह वर्तमान सरकार ने ग्रामोदय से भारत उदय के कार्य द्वारा ग्रामोदय के स्थान पर देशोदय का मूल्य विचार करके अमल के रख करके केंद्र, राज्य और सरकार के गरीबी निवारण, मूल ग्रामीण क्षेत्रों के ढांचा सुविधा और कृषि विकास के गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग विकास के विकास बल दे करके अनेक नई योजनाओं का कार्यक्रम अमल में रख करके इसके द्वारा रोजगार का अवसर मिलने का परिणाम। मतलब क्या हुआ, पहले गांवोदय था, मतलब गांव का विकास करो, फिर क्या भारत का विकास करो, फिर मतलब राज्य का विकास, फिर भारत का विकास करो, ऐसा होने लगा। खेती बाड़ी, छोटे घर, गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, जो भी थे जितने भी उद्योग छोटे बड़े, सबको सहाय करके और लाभ देने का काम हुआ, ठीक है, कि उनका क्या हम विकास कर सके, ठीक है, देश का आगे हम ले जा सके, ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे देखें तो आज़ादी के बाद वर्षों में आयोजन में गरीबी हटाओ के सूत्र के साथ, जिसके लिए सरकार ने बड़े स्तर और भारी चाबी रूप उद्योगों विकास का भी ध्यान दिया। मतलब कि गरीबी आज़ाद हो गई तो गरीबी हटाने के लिए बड़े बड़े क्या कारखाने खोले गए हैं। उनके विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए जाने के कारण शहर के विकास हुए और दूसरे तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली क्रांति के लक्ष्य के साथ जमीन सुधार कानून धारा के कार्यक्रम अमल में कृषि क्षेत्रों में विकास कर देश के उत्पादन में वृद्धि की गई। मतलब कि क्या खेती बाड़ी के साथ हरी क्रांति आई, तो खेती बाड़ी में अनेक सुधार, टेक्नोलॉजी सुधार और क्या संस्थागत दो सुधार करके और खेती बाड़ी को आगे बनाया गया, उत्पादन में अधिक वृद्धि की गई, क्योंकि गांव के लोग खेती बाड़ी से ही जुड़े होते हैं। के अवसर बढ़ के रोजगारी बढ़ेगी और उसके आय बढ़ने से गरीबों की स्थिति सुधरेगी। मतलब कि रोजगार मिलेगा तो गरीब लोग कम रहेंगे। उद्योगों के विकास में से उद्योगों के मालिकों को मालिक के वाले आर्थिक लाभ, उद्योग मालिकों के धंधा के किसान जिम्मेदार धंधा धनिक वर्गों के मिलते आय में वृद्धि, लाभ क्रमशः गरीबों के पहुंचेंगे। मतलब कि क्या होगा कि आर्थिक जो लाभ होते हैं उसको क्या धनिक वर्ग के द्वारा से लेकर के गरीब वर्ग को दिया जाए, मतलब टैक्स के रूप में, तो उनकी क्या गरीबी हट सकती है। यहाँ पे इसमें से गरीबी को संख्या घटेगी, परंतु व्यूह रचना आशावाद और ठगी निकली। और अगर हमने सोचा कि टैक्स के दरबार पे लोग टैक्स भी नहीं भरते और लोगों के गरीबियों को और लूट लेते हैं। देशों में आर्थिक विकास के लिए गति धीमी रहेगी, मतलब आर्थिक विकास हो पाया नहीं हो, मतलब अमीर बन पाए नहीं। मंद आर्थिक विकास के साथ आय की अन्य असमानता वितरण की गति धीमी रही। मंद आर्थिक विकास के साथ आय का अन्याय हुआ, असमानता का वितरण से आय के और संपत्ति के केंद्रीय समाज के शीर्षक के कुछ धनिक वर्ग के हाथ में ही रह गई। इस प्रकार आर्थिक विकास के लाभों के विवरण न होने से गरीबों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। आय के समान असमान बंटवारे के धनिक अधिक धनिक और गरीब बन गए। मतलब क्या हुआ
कि सरकार ने जो नेताओं को सौंपा हुआ है, जो धनिक वर्गों को सौंपा है, वो लोग क्या बीच में ही पैसा खा जाते हैं। अगर 1 लाख मिले तो आपके आते आते आपको कुछ 40 ही हज़ार मिलते हैं, ठीक है। तो धनिक वर्ग क्या खा गया, जिस कारण से धनिक और धनिक हो गया, गरीब और गरीब होते चला गया। गवर्नमेंट हर साल लाखों करोड़ों रुपया क्या गरीबों के लिए खर्च करती है, कि वो वहाँ तक उनके पास पहुँच पाता नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो सरकार ने आय की असमानता दूर करने के लिए कर की नीति के गरीबों को जीवन की निर्वाह वस्तु प्राप्त हो सके उसके लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य का अमीरों के उपयोग की चीज वस्तुओं की सेवाओं को मौसों को तथा भौगोलिक विषय की चीज वस्तुओं की सेवा पर तथा उनकी आय पर ऊंचे कर लगाए हैं, जिस कारण से गरीबों की चीज वस्तुओं पर उपभोग खर्च पर ना बढ़े। आय का बड़ा हिस्सा जीवन मूलभूत आवश्यकता संतुष्ट करने वाले खर्च ना हो सके, ध्यान में रखकर के ऐसे उपभोग के लिए जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक जीवन विज्ञान प्रणाली मतलब PDS और अधिक उच्च मूल्य की दुकानें के FPSST द्वारा निश्चित प्रमाण में राहत देकर स्थान की आपूर्ति करके द्वारा जीवनों को स्तरों को ऊंचा लाने के लिए व्यूह रचना अपनाई गई। इनमें से धनिक वर्गों के लिए वस्तु का उत्पादन घटे और उत्पादन के साधनों का बंटवारा गरीबों की चीज वस्तुओं के उत्पादन की तरफ बढ़े, उस प्रयत्न सरकार है। इस प्रकार की गरीबों की रोजगारी और कार्यक्षम बढ़े, उत्पादन बढ़े, अंत में आय वृद्धि में जीवन स्तर सुधार में प्रयत्न सरकार ने किया है। मतलब क्या हुआ कि जो गरीबों को पैसा गवर्नमेंट देती है वो क्या है धनिक वर्गों से लेती है। किस प्रकार से जो मोस्ट शौक के उनके जो चीजें खरीदते हैं जितना कमाते हैं उस साल का टैक्स लेती है लाखों करोड़ों रुपया, और लाखों करोड़ों रुपया क्या गरीब वर्ग के ऊपर खर्च करती है। गरीबों के लिए सार्वजनिक जीवन प्रणाली मतलब कि जीवन प्रणाली के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके लिए अलग अलग संस्था बनाएंगे, जिसका और उच्च मूल्य की दुकानें 2 रुपये 3 रुपया राशन की दुकानें हैं वो दे करके और उनको सस्ते दाम पे अनाज मुहैया कराया जाता है, जिसके कारण से गरीब खरीद सके और मरे नहीं और उनका जीवन निर्वाह यूं ही चलता रहे इस प्रकार से, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, तो गरीबी समाप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में विशेष बल देने की आवश्यकता समझ करके सरकार ने जमीन का सुधार कर उपाय, जमीन की सीमा मर्यादा धारणा, गुणोत्तर धारणा, कृषि मालिक की सुरक्षा, अनेक कानून, ग्रामीण क्षेत्र के धनिक किसानों तथा जिम्मेदारियों की आय जमींदारों की आय में कमी करके भूमिहीन कृषि मजदूरों को गुणवत्तियों को आय की वृद्धि हो करके इनके गरीबों की स्थिति को सुधार लाने की व्यूहरचना अपनाई है। मतलब गरीबी को खत्म करने के उनको पहले जमीन देना जरूरत है, जमीन सुधार के काम किया। गरीब जिन गरीबों के पास जमीन है उनको जमीन दे करके उनको क्या खेती बाड़ी के लिए कार्य दिया, क्योंकि काम करेंगे तो गरीब रहेंगे नहीं। जो जमींदार उनकी जमीनें हड़पी थी उनको वापस कराई, और अगर 5 साल तक कोई व्यक्ति लगातार काम करता है जिस जमीन तो उसकी जमीन मानी जाती है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट के लिए, तो सरकार ने कृषि और कृषि पर आधार अन्य उद्योग अन्य प्रवृत्तियां विकसित हो ऐसे पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का विशेष प्रोत्साहन दिया है। स्वावलंबी क्षेत्रों में यंत्रों का कम उपयोग, धंधा के उद्योगों रोजगार बढ़े तथा परंपरा व्यवसाय, हस्तकला, कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन नीति घोषित करके आर्थिक सहायता दिया जाए। कुछ गृह उद्योगों को कानून ने आरक्षित रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के आर्थिक अवसर सर्जित किए गए। ग्रामीण युवकों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर मिले और उसके उद्देश्य के शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल्य वृद्धि के लिए प्रबंध किए गए, जिसके लिए रोजगार लक्षित क्षमताओं के विकास के रोजगारों के लिए नए क्षेत्र खुले, जिसके आय के बढ़ती परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यूह रचना के रूप में अनेक कल्याणकारी स्वरोजगार, ग्रामीण रोजगार लागू किए गए। मतलब इसमें क्या कहना चाहते हैं कि सरकार ने कृषि के क्षेत्र में अनेकों सुधार किए हैं। छोटे बड़े उद्योग चालू किए, पशुपालन, पशु रखो, पशु को दूध के बेचे जाते हैं और भी चीज़ें बेची जाती है। डेयरी खोली गई, दूध बेचकर पैसा कमाना, मछली बेचकर पैसा कमाना, कुटीर छोटे बड़े उद्योग चालू करके परंपरा अनुसार गांव के अंदर ही रहकर खुद अपनी मेहनत पर स्वावलंबी अपने खुद बलबूते पे काम कर सके, पैसा कमा सके, और पैसे की जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट भी उनकी सहायता करते, अपना धंधा डाल करके खुद काम कर सकते हैं। इस तरह का रोजगार देने का कार्य किया है। फिर 5वां पॉइंट हम पढ़ते हैं, तो 5वें पॉइंट में देखेंगे तो सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, परिवार नियोजन, संचार, अंतरिक्ष सुख सुविधा युक्त
ढांचे में सुधार किया है। सिंचाई, सड़क, परस्पर रक्षण कौशल्य प्रशिक्षण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के सुधार में फसल के लिए विविध प्रजातियों के बीज, खाद, ट्रैक्टर की सुविधा, बैंक के लोन उपलब्ध करवाना, ग्रामोदय के अंतर्गत महत्वाकांक्षा को कदम उठाए गए। स्तर पर युवकों के लिए रोजगार के क्षेत्र में खोले गए, जिसमें शहरों की तरफ स्थानांतरित घटते हैं, शहरों की जनसंख्या पर भार घटे। ग्रामीण या नगर स्तर विद्यालय में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नज़दीकी के अंतर में कॉलेज शुरू करने के लिए टेक्नोलॉजी, व्यवसाय पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण केंद्रों की सुविधा बढ़ाएगी। युवा युवतियों के लिए उच्च शिक्षा के पूरे करने के लिए धंधा के सहयोगों के लिए और स्कॉलरशिप, फीस माफी सुविधा, आश्रय, कन्या शिक्षण, आर्थिक सहायता का प्रोत्साहन देकर के कदम उठाएगी। महिला सशक्तिकरण के महिलाओं के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के लिए उत्पन्न करने के विभिन्न प्रकार के प्रयास किया लागू किए, जिसके गरीबों के राक्षस को समाप्त करने के लिए व्यूहरचना के रूप में ग्राम उद्योग कदम उठाए गए। उसको लागू करने पर उसकी अर्थव्यवस्था गहराई तक कर गरीबी की समस्या को जड़मूल किया गया, उखाड़ करके फेंक दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, तो गरीबों के लिए गांव में जो लोग रहते हैं उसके लिए शिक्षा, मतलब पढ़ाना लिखाना, स्वास्थ्य के हॉस्पिटल की सुविधा मिले, घर रहने के लिए मिले, रोजगार मिले, परिवार को साथ परिवार नियोजन, मतलब परिवार कितने होने चाहिए उसके बारे में बताने का काम किया गया। साथ ही साथ अच्छी सिंचाई की, खेती के लिए सिंचाई मिल सके, सड़क है, फसल को सुरक्षित किया जाए, बीमा कराना। ठीक है, उसके अलावा और काम किए, खेती बाड़ी में अच्छे बीज दिए गए, ट्रैक्टर दिए गए, खाद दिए गए, ऐसे अनेकों प्रकार की सुविधाएं की गई है। लोग शहरों से गाँव से शहरों को ना जाए, इसके लिए ध्यान में रखा गया। जो युवा युवतियाँ उनको अच्छी पढ़ाई मिलेगा, प्रशिक्षण मिले, सीख सके, ऐसा स्कॉलरशिप दी गई, फीस में कमी की गई, आश्रम बनाए गए। ठीक है, कन्या शिक्षा पद्धति बनाई गई, मतलब कन्या शिक्षा, मतलब छोटी कन्याओं को क्या शिक्षा किया, मतलब शिक्षित किया गया है। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को खुद काम कर सके, किसी पे आधार ना रह सके, ऐसा कार्य किया गया है। ठीक है, आगे देखें तो गरीबी निवारण के कार्यक्रमों के बारे में पढ़ते हैं। गरीबी को निर्मूल करने के उपाय में व्यूहरचना के रूप में सफल बनाने के लिए गरीबों की रेखा के नीचे जीने वाले शहर के ग्राम क्षेत्रों में लोगों का सीधा प्रभाव इस विविध कल्याण योजनाओं के सीधे आर्थिक लाभ के मिले, इसके उद्देश्य से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए और वृद्धि की गरीबी निवारण के कार्यक्रम किए जाते हैं। गरीब निर्मूल कार्य आयोजन के मुख्य 5 भागों में बांटा गया। एक तो वेतन युक्त रोजगार कार्यक्रम, लोगों को वेतन देना। ठीक है, स्वरोजगार, मतलब अपने गांव में ही रहकर काम कर सके। अन्न सुरक्षा संबंधित कार्यक्रम, काम करो अनाज मिलेगा। समाज सुरक्षा कार्य, समाज के लिए सुरक्षित जो लोग रहेंगे, और शहरी गरीबी निवारण के कार्यक्रम बताए गए हैं। इनमें से 5 क्षेत्रों में क्रमबद्ध कार्यक्रम होते हैं, परंतु इन कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए संकलित सर्वग्राही चर्चा की जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में एक एक पढ़ते हैं कि जो किस प्रकार से किया गया उसके बारे में हम देखेंगे। चलो, पहला पॉइंट देखें तो कृषि विकास, सिंचाई, सड़क, फसल संरक्षण, संयंत्र, कृषि, खेती, उत्पादन, विक्रय करना। नीचे आयोजन, दर्शन, जुड़े, रोजगार प्राप्त करना जिसमें सीधा आय प्राप्त हो, गरीबों की स्थिर सुधार, मतलब कि क्या हो गया कि सड़क, सिंचाई की सुविधा मिले, सड़क की, फसल संरक्षण की सुविधा, सब तरह की सुविधा मिल सके, इसके अंदर इसका समावेश किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके अंदर डायरेक्ट आपको समझाओ तो प्रधानमंत्री के द्वारा गरीबों को, जो गरीब है ग्रामीण क्षेत्र में, तो सिंचाई के लिए, मतलब खेतों में पानी चलाने के लिए उनको क्या पैसे दिया जाता है, सुविधा दी जाती है। जमीन की सिंचाई करने के लिए टपक सिंचाई पद्धति, अनेकों प्रकार की जो टपक सिंचाई, मटका सिंचाई, पाइप सिंचाई, फुहारा पद्धति, अनेकों प्रकार की सिंचाई किस प्रकार से करनी है उसके बारे में क्या जानकारी दी जाती है। आगे देखिए तो दूसरा पॉइंट पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और इसके अंदर क्या आता है कि आपकी जो फसल उसका बीमा करके कंपनी देती है। अगर आपकी फसल बाढ़ के द्वारा, अकाल के द्वारा, चाहे आग लगने के कारण कुछ भी नुकसान होता है तो क्या आपको बीमा का पैसा आपको मिलता है। फिर जाते हैं राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम के बारे में। राष्ट्रीय पेयजल के बारे में डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। राष्ट्रीय पेय, देखिए तो राष्ट्रीय पेयजल योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय पेयजल मतलब पेय मतलब पानी,
शुद्ध पानी सबको मुहैया करा सके, इसलिए गांव के अंदर जो है तालाबों को साफ करके, नदी नहरों को साफ करके गांव तक पानी पहुंचाना है। ठीक है, नल के द्वारा शुद्ध पानी पहुंचाने की क्या सुविधा दी गई है। परिवार में गरीब परिवारों तक शुद्ध पानी पहुंच सके, इसलिए क्या कानून चलाया गया है। राज्य सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र के लाभदायक योजना को खरीद फसलों के लिए ब्याज दर पर बैंक के द्वारा कर्ज देने का भी काम किया गया। फसलों के द्वारा खाद के संग्रह की सुविधा की गई है, मतलब खाद को रखने के लिए सुविधा दी जाए है। सरकार के लिए सिंचाई के लिए अनेक प्रकार के काम किया गया है। चौथा पॉइंट है ई नाम योजना। ये बहुत पूछा जाता है, 2 मार्क्स में ध्यान रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार खड़ा किया गया है, जिसमें से किसान ऑनलाइन अपने उत्पादकों की सूचीबद्ध करा सकते हैं और व्यापारी किसी भी जगह पर उसके उत्पादन की बोली लगा करके बिचौलिया दलाल होते नुकसान होने के कारण कृषि बचा कर भाव भी मूल्य मिले। इस स्पर्धा के लिए मतलब इसके अंदर क्या होता है, ऑनलाइन आपकी अनाज की बुकिंग करा दो और जिसको मतलब खरीदना वो ऑनलाइन ही खरीद लेंगे। पहले क्या होता था कि दलाल होते, बिचौलिया होते थे, क्या उस बीच का पैसा खा जाते थे। ठीक है, सामने वाला 100 दे रहा था, आपको 80 देते थे, बीच का पैसा खाने का काम होता था। अब इसको बंद किया गया है। आगे देखिए तो ग्रामों से भारत का उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कार्यक्रम के माध्यम से किसान लक्ष्य योजनाओं के वन्य प्राणी से होने वाले नुकसान प्राप्त फसलों की रक्षा करने के लिए, तार के बांध लगाने के लिए, आर्थिक मदद की कमी के अकाल के समय पशुधन की सुरक्षाओं के लिए, घास उत्पादन, पशु शेल्टर बांध बनाने के लिए मदद, आधुनिक सैटेलाइट ड्रोन टेक्निक से बरसात की ग्राहकी और खनिज क्षेत्र में संशोधन, जमीन सर्वे रिकॉर्ड अखर के कृषि के यंत्रीकरण के लिए ट्रैक्टर मित्र ट्रैक्टर के खरीदी के काम, बाजार दर पर लोन और सब्सिडी के रूप में मदद, पानी के टंकियों के निर्माण के मदद और बायोगैस फसलों के लिए गुणवत्ता सुधार, कृषि के मंडली, कंप्यूटराइजेशन, कपास दलहन मसालों और उत्पादनों की नई टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरियाँ स्थापित करना, उचित मूल्य की मिलने रहे ऐसे प्रबंध, जल संग्रह के लिए जलाशयों में से काप के निकाल के लिए ग्रह करना, बड़े खेत तालाबों निर्माण के जलाशय के नालों की सफाई करवाना, लंबाई वृद्धि करने के जल मंदिर के पुनः स्थापन के, चेकडैमों के रिपेयरिंग कर जल संग्रहित करके वृद्धि करके उनमें अनेकों प्रकार का आयोजित करना, जिसमें किसानों के अलावा के समय के रोजगार के मिलने वाले आर्थिक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति के निर्माण है। तो इस तरह के किसानों को कर्ज से उभरे एक प्रयत्न के रूप में विविध प्रकार की मदद की गई है। मतलब गांव में जो किसान हैं उनको क्या होगा कि बारिश के समय बाढ़ आ जाए तो चाहे मतलब गाय भैंस मवेशी खा जाते हैं, उनके लिए बाढ़ बनाने के लिए मतलब चारों तरफ बाउंड्री करने के लिए अकाल के समय चाहे बाढ़ के समय में पैसा दिए जाते हैं, उनको लोन दिया जाता है, बागायती खेती के लिए काम किया जाता है, कंप्यूटराइज खेती बाड़ी के लिए अच्छे दाम अच्छे बीज दिए जाते हैं, तालाबों की सफाई, जलाशय की सफाई कराकर उनके पानी की सिंचाई के चकडैम बनाए जाते हैं, अनेकों प्रकार के कार्य किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे का पढ़ेंगे।